बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा, बाजा, बाजा। बैंड बाजा आया, गीतों का खजाना लाया। बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा। वेलकम टू बैंड बाजा रेडियो। और आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं मोइन जमाल एंड सैम। और हमेशा जैसा इब्तिदा करते हैं, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। इब्तिदा उसी के जिक्र, उसी की याद, उसी की बात, उसी की तारीफ से रह जाने वाला है। हम सब चले जाने वाले हैं। जो मेजबान है, हम मेहमान हैं। उन लोगों को पसंद करते हैं जो छोटों से प्यार करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, दूसरों के साथ हमेशा ताल्लुकात करते हैं। बिल्कुल सही। जो लोग ऐसे करते हैं उनको इतना दे देता है कि रखने की जगह न रहे। कि आप देख लें कि जितनी चीजें होती है दुनिया में, एक ही बना हुआ जो सबसे बड़ा पावर है वही हर चीज बना रहा होता है। आदमी सोच नहीं सकता है, जो चीज बनाते हैं वो बनाता चला जाता है। जहन ऐसी चीज उसने बना दी, माइंड ऐसी चीज बना दी है उसने, बिल्कुल, कि जब तुम सोचोगे तो चीज वो बनती चली जाएगी। अब देख लें कि जितनी चीजें कौन बना रहा है, कोई और बना रहा है। एक चीज आप किसी जगह पे आप रखते हैं, किसी चीज को हजारों चीजों को बनाता चला जाता है। एक सुपर पावर बैठा हुआ है। और बैंड बाजा की हमेशा बात है कि गानों के साथ साथ कभी न कभी हम अशार की बातें भी करते हैं, शायरों की बातें करते हैं। तो बैंड बाजा में ये इसलिए बात होती है कि दोनों का कनेक्शन है म्यूजिक के अंदर, शायरी और शायरी का और म्यूजिक का एक कनेक्शन होता है बड़ा। बिल्कुल जाहिर बात है। आराम एक शेर है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी एक बात है। कभी कभी बड़ी बात जो कहते हैं बिग बात जो होती है, बिग टॉक्स। आराम के साथी क्या क्या थे, वाह, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वाह। और किसने कहा है? आदमी को जानना चाहिए कि किसने लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, कौन आदमी जिसने लिखा है। कि किसी ने कोई दिल की बात कह दी, किसी ने एक ऐसी बात कह दी जो ऊपर वाला एक आवाज बोलता है कि आदमी लिख नहीं सकता जो बात, वो रियलिटीज ऑफ लाइफ होती हैं। आप समझते हो कि ऐसा होगा वैसे होगा, लेकिन जो ट्रुथ्स ऑफ लाइफ जो होते हैं ना, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो किसी ने कह दिया, कोई जाने इसको, मैं चाहे कोई जानना चाहे कि वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का, किसने ही लिखा है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह के कोई बड़े नहीं, बड़े बादशाहों को देख लो, उनके क्या हाथ गुजरा उन लोगों का। बड़े बड़े आप टॉप के जो लोग थे, आप प्रेसिडेंट्स को देख लो, दुनिया भर के हिस्ट्री को देखें, रिसेंटली देखें, पुराने की बात नहीं है, 100,000 की बात नहीं कर रहे, 20 साल पहले की बात करें। कौन कौन लोग थे, क्या क्या उनके साथ हालात हुआ, किस वक्त से गुजरे, इतना पैसा था, इतना दौलत था, कितना ईगो था, कितना नाम था, कहाँ गए, किस तरह से गए, कोई जानते ही नहीं। तो आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये रियलिटी है, सिर्फ एक ही ऊपर बैठा हुआ है। ये सब करम है तुम्हारा, सब। हाँ, ये सब तुम्हारा करम है। आका के बाद अब तक बनी हुई हमेशा ये बैंड बाजा की यही वजह हमेशा रही, विच इज द वे कि बैंड बाजा दिन ब दिन जो बढ़ता चला जा रहा है। लोग समझ लीजिए रेडियो नहीं चलता है और सोशल मीडिया चलता है, लेकिन आप देखेंगे जब चलती है चीज तो ऊपर वाला कर देता है। बिल्कुल। जब आप एक चीज शुरू करते हैं, रास्ते बनने चला, शोरमा मारा, एक जगह कर रहा है, दूसरी जगह का काम ही नहीं हो रहा है। उसी जगह पे एक आदमी है कि वहां बैठ नहीं सकते, वो भर की जगह है। खाने की जगह कहीं भी आप देख लीजिए, कोई चीज लेंगे आप, कबाब कोई कहीं बना रहा है, आप देखोगे कि इसी जगह पे लोग बैठे हुए हैं और रोज चेंज होते रहते हैं। कोई और आगे वहां नाम पे कर रहा है, कोई और कंपनी के नाम कोई और चला गया। एक आदमी 50 साल से करता चला जा रहा है। आप स्टडी करके देखें। हाँ, कराची में देखें, आप लखनऊ में देखें, आप यहाँ देखें, कनाडा में देखें। कनाडा तो ऐसी जगह जहाँ हर तरह के खाने आप देख सकते हैं, दुनिया में देख ही नहीं सकते। ये कितना बड़ा गिफ्ट है इस मुल्क का। जो सबसे बड़ा बात है कनाडा का कि एक ही जगह आप हर खानों को पा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। मल्टीकल्चरल है ना, और हर तरह का खाना आपको मिल सकता है। कहीं आप चले जाए, आपको खाने की चीजें मिल जाएंगी, जाहिर बात। और हर चीज डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट जगह के लोग होते हैं, बातें सबकी डिफरेंट होती हैं, कपड़े उनके डिफरेंट होते हैं, खाने डिफरेंट होती है। एक चीज कभी चेंज नहीं होती है, वो म्यूजिक है। 7 ही नोट है बस, सारे गामा पादा नीसा, ABCDEFG, इसके अलावा कोई और नोट नहीं है। इतने ही नोट है बस, ये अल्लाह ने बनाया। 7 नोट है, उसके कॉम्बिनेशंस इतने, कुछ भी हो 7 ही नोट है। और दुनिया में हर तरह के मुल्क होंगे, डिफरेंट शक्ल के होंगे, कपड़े जरूर के होंगे, खाने उनके जरूर होंगे, बोलने के अल्फाज अलग होगा, लेकिन यही नोट से ही होंगे सबके। किसी मुल्क में हो, वो जर्मनी में हो, वही आवाज, वही तो सारे गामा पादा नी से होगा। इंडिया चले जाए, 7 नोट होंगे, सारे गामा पादा नी सा। जब तक दुनिया है, कम से कम इस मुल्क में, इस दुनिया में
हाँ, तो क्या होगा, अर्थ जब तक है, हमारा अर्थ जब तक है ना, इसमें 7 नोट ही होंगे, दुनिया में कुछ और नहीं होगा। बिल्कुल, आज हमारे साथ मैंने मिस्टर आइजैक भी हैं, इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ। I see a musician, that's why I'm saying these are the 7 notes. He will understand that you can have differences of different colors and food and people and countries and languages. बिल्कुल. But only thing that's similar is going to be the 7 notes. Of A, music. B, C, D, E, F, G. There's nothing after that. There's no other after that. You can't have after G, you can't say Z. Okay. You can't, it's like a joke. Huh? A, B, C, D, E, F, G. So हम लोग कहते हैं सारे गामा पादा नीसा is the same thing. Yeah. Anyway, we'll talk about that later. We'll bring Isaac on after the first song. अब गाने की तरफ जा रहे हैं, राजेश रोशन की तरफ बातें करते हैं। राजेश रोशन की सबसे बड़ी बात ये, he knew कि विच इंस्ट्रूमेंट से किस चीज को खूबसूरती बनाया जा सकता है। अच्छा, बिलीव बता रहा हूँ कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, 10,000 इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक म्यूजिशियन जो होता है, जो रियलाइज करता है कि रोमांटिक गाना अगर बना रहा हूँ, राजेश रोशन रोमांटिक, कौन सा वाला राजेश रोशन इज अ रोमांटिक म्यूजिक डायरेक्टर। कभी कभी फिल्म में होता है कि आपके डार्क वाले गाने और रनिंग वाले हो सकते हैं, नो, ये म्यूजिक वाले गाने हैं। उनके वालिद भी ऐसे ही थे, राजेश रोशन का रोमांटिक टाइप के गाने होते हैं। गाने का आप कॉम्पोजिशन देखिएगा कि इट्स ऑल गिटार बेस्ड सॉन्ग, chord based songs, which he will understand this, but not all songs of ours are based on guitars and chords. Chords are very important for that. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बिल्कुल सीधा एक चीज है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, the note will change. बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को। एंड इसमें भी बिकॉज रोमांटिक गाना सॉफ्टनेस किया गाना, ही डिडंट नीड द फुल पावर। सम सॉन्ग्स यू नीड द फुल पावर, यू कैन से छू कर मेरे मन को कि नहीं, मजा नहीं गाना। ही वॉज, राजेश रोशन वॉज दैट टाइप ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर। सितार को यूज किया है और फ्लूट को, मॉडर्न फ्लूट को यूज किया है इस गाने को। अब देखिए किस तरह किया, तबले को यूज किया है, कॉन्गो को यूज किया है। छू कर तुक 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 तुम तक तुक 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 तुम तुम छक, ऑल द नोट्स आर कमिंग देयर, यू सी द वे इट्स गोइंग। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ना नोट दे, बदला ला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर तुम 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 तुम। कॉन्गो बोंगो, इस गाने को एंजॉय करें। सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग
जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. आप सुन रहे बैंड बाजा रेडियो. आज का प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं विद मोइन जमाल एंड सैम. और आप राजेश रोशन का म्यूजिक है. सितार, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सितार का मजा लीजिए. तबला और कॉन्गोस को इन्वॉल्व कीजिए, मजा लीजिए. आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं. तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. You're welcome to Band Baja Radio. आज हमारे साथ हैं Mr. Isaac. Isaac, we would like to thank you for helping us produce this program. Without you, it's not possible. You know that, Isaac. And we really appreciate your time, Isaac, that you are here today. And we have the opportunity to ask you a few questions regarding your band and about your music. So, when did you start playing guitar, Isaac? I started playing guitar when I was 13 years old. Oh. So, what is that? 13 years ago now. Wow. Did you learn or did you start it yourself? Most of the people start themselves and then they start people who start telling them. Is that correct? Yeah. So I started just on my own, kind of. My sister had a guitar, so I was just playing kind of like on one string. I didn't know chords or anything. Yes. And then I went and took lessons. And my teacher, Jan, his name is Jan, he taught me all the chords and everything. And what type of guitar did you start? Like for doing? It was like electric or acoustic. You mean? Is that what you mean? Yeah, I can hear you. It was electric guitar that I started on. Wow, yeah. That's so good. So Isaac, I also know that you have a band. How did you form the band? Yeah, that's right. I met the drummer in high school. Wow. So we've been playing since 2015 together. So you have to. And then the keyboard player I met in college. So I think he's been in the band maybe 5 or 6 years now, but we've been a band just over 10 years now. But the drum and the guitar, they are the good combination, right? Yeah. The most important thing. The rest of it you can add after that, right? Definitely. So both of them, but you're the close team. You know, like you work together. Exactly. And you understand each other. You got the timing each other. Everything is connection. You know, exactly. Music is all connection, as you understand. Yeah. Right? Definitely. So one more question I want to ask you: who was your biggest influencer? You know, with playing the music. I would say over the time, it's definitely been the Beatles. The Beatles have been our biggest. But that's everyone, though, I guess. I totally agree with you. I mean, totally without any doubt about that. For sure, yeah. So what type of songs do you play, Isaac? We play mostly like pop music. Like we call it indie pop or indie rock. But really it's pop music that we have like sort of rock elements in it. Yeah. Wow, perfect. And do you play the fusion songs as well, like Indian songs and English songs? Do you do that? A little bit, yeah. Like we've played all types of things. Right now we're doing a series where we're playing all the Beatles music. Yeah, with sitar all of the whole catalog. So that involves a lot of like Indian instruments, different stuff. Like sitar and tabla. Right. Because as I said, that the same notes are the same for any language, right?
So you can say A, B, C, D, E, F, G, or Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. You know, the first time I met you, I told Moin he's very talented. Yeah. I knew it. They say one thing in music, either you have it or you don't. It's as simple as that. And I'd like to hear one of your songs. Before you play the song, what was your most memorable performance up till now? Yes. So do you do shows as well? Yeah, we did. So we did for a very long time. Right now we're taking sort of a break. Listen. One memorable one that I remember. Listen, before you say that. I think you said this because of me. When you saw me, then you realized that I've got... That's right. Have some fun. Okay. So what's your memorable performance? Sorry, go on. Yeah. But the best the one that comes to mind is our very first performance in high school. It was the very first one we ever did. It was called Band-Aid, I think. It was like sort of a talent show. Yeah. But I always think about that one as what did you sing? Very fun. Can you sing a little line of that? Do you remember it? Just say a few words. Yeah, I remember it. We played like a few covers. We weren't actually writing songs at that point. I know. We were playing like covers. Like we played like a Weezer song. Okay. We played like a Red Hot Chili Peppers song. Oh, I love it. Wow. Yeah, it was just a lot of fun. I think that's really where it all started. Yeah. After playing that show, we kind of got hooked on performing live. Oh, perfect. And any advice for new beginners, youngsters, how they should learn guitar, or if they want to start a band? Any advice you want to give to our listeners? I would say just go and do it. I know that's kind of a vague piece of advice, but there's so few barriers to putting out recordings these days. Yes. You really don't need anyone else to do it. You can really do it all on your own with social media, with AI also. Access to like Spotify and things like that. I would say just go do it. You don't have to look for a record label, any of that sort of thing. What was your just favorite? Do it yourself. That's what's your favorite song of Beatles? What is the best song that you love from the Beatles? There are many of them. I love A Day in the Life. Do you know that one? A Day in the Life? Which one? A Day in the Life. Yeah. And also some very famous ones. What are these? Really famous ones. Beatles songs. Famous Beatles songs? Yeah. There's a lot. I don't know. Tomorrow Never Knows. A Day in the Life. Yeah. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Wild Honey Pie, that's another one. Wow. Obla Di Obla Da, I could go on forever. You got it. Let's hear one of your songs. Yeah, here. let's hear your song, Isaac. Thank you so much for taking out time. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Let's listen to your song. Going out of my door, I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one. Without traveling, see all without looking, do all without doing.
मैं जैसे कि कह रहा था कि देखो म्यूजिक ऐसी चीज होती है कि वही नोट्स हैं, चाहे किसी आप सितार में करें, चाहे गिटार में करें, चाहे कुछ भी करें, नोट्स वही रहते हैं. बिल्कुल. And Isaac, that was a lovely song. Very and nice. We really enjoyed it. Next time we'll play some more songs. Absolutely. And who was the singer? So I was the singer, but also Oh, that's you a were Beatles song. I singing? didn't write that song. Oh but, my yeah, I God. did. I sang that though. Oh my God, And- you're a and- singer too? And it was a sitar, was an electronic sitar, right? No, sitar, like acoustic, just regular sitar. We also had harmonium in there, a little bit of harmonium. Very Yeah, I nice. could hear that. And the sitar. Yeah, And so and the bass was so good. Who's the bass guy? You were doing Thank the you. bass? Yeah, I did the bass as well. Bass yeah. is Wow. you know that bass doesn't, you can see it. A lot of people don't understand. The bass is the main thing of, you know how important that Very is. important, very Do you important. understand with that, right? Of course. When I it's, do a it's jingle- so important to have, the bass. That's the is very height. important. That's the heart of the game is like bass, right? It's what you feel, you know? Yeah. Okay. thank you so much, Isaac. Mohit Thank will you. do a jingle Thank you, with thank you. you. Hopefully, he should do a jingle with you. I will learn from you, man. Anyway, let's talk about some products and let's talk about some of our Yeah, products. so let's talk about ITN. Yes, ITN is trusted over 35 years और आप उनका मीनार बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन absolutely. परफेक्ट फॉर एवरी डिश. Okay. या और प्लीज आप उनका ये जरूर एंजॉय करें. हर एनी स्टोर क्लोज टू यू इट्स Yes. अवेलेबल बासमती राइस. और उनके पास भी इंडिया बाजार के पास भी है इनका बासमती राइस ना. हाँ, इंडिया बाजार में ITN. आपको हर चीज क्रिस्पी मिलती है वहाँ. उनके पास आइडियन मिलता है, उनके पास सूरती की चीजें मिलती हैं, आपको बिल्कुल. सारी चीजें मिलती हैं इंडिया बाजार में. इंडिया बाजार में मजेदार चीजें आपको मिलती हैं और बहुत अच्छी प्राइस में. फ्रूट्स अनबिलीवेबल है उनके पास. और आप देखेंगे कि उनका लोकेशन ऐसा है जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता होगा फ्रूट ऐसी क्वालिटी में होंगे, ऐसे तरीके से वो रखते हैं, ऐसे रखते हैं उन चीजों को कि आपको उसकी क्वालिटी हमेशा फ्रेशनेस और मजीद चीजें मिलती बिल्कुल. हैं. तो उनकी बहुत अच्छी डील चल रही हैं. गुड डील्स आर गोइंग ऑन देयर. सो कॉन्टैक्ट इंदर एट 416-844-0971 416-844-0971. Absolutely. और अब बात कर लेते हैं कि ITN के आप जरूर राइस एंजॉय करें बिकॉज उनके बासमती राइस इज वेरी वेरी लॉन्ग ग्रेन ब्यूटीफुल. हर खाने में बड़ा मजा आता. पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, जर्दा बनाए, कुछ भी. अब कोई भी क्लोजेस्ट स्टोर पे जाके ले सकते हैं. और अगर आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए फ्रॉम अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर विद अ स्ट्रॉन्ग सक्सेस रिकॉर्ड, अगर किसी किस्म का विजिटर वीजा चाहिए, स्टडी परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल है, तो प्लीज कॉल सैम Okay. at 647-588-7198 647-588-7198. Okay. और अगर आपको मजे मजे के खाने हैं तो ताजा टेस्ट पे जरूर जाइए. ताजा टेस्ट के जबरदस्त 3 लोकेशंस हैं. जब सागा जाएंगे रात के 2 बजे तक आप चले जाएंगे. टिक्कों का मजा लीजिए. वहाँ पे फ्री आपको मिलेंगे, नान आपको 2 मिलेंगे. अगर आप बैंड बाजा का नाम लेंगे सारे मजेदार खानों को वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं. 2 चाहते हैं location उनकी है. मेन थिंग उसकी क्या सबसे अच्छी है? बिरयानी, निहारी. निहारी. मैं या- निहारी का बेटी हूँ. निहारी का गोश्त, निहारी की क्वालिटी आपको पता चल जाएगा कि प्राइस बहुत बिलीवेबल और उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है. और गोश्त जो उनके हैं बिल्कुल फ्रेश. आप जैसे ही कहेंगे आप कहोगे कि इनकी जो मजे हैं उसको आप मजा वहां पे जाके ले सकते हैं. बिल्कुल. बिग क्वांटिटी में ताजा टेस्ट निहारी करना। उनकी नंबर 1 है. ताजा टेस्ट का नंबर है 905-792-8866 905-792-8866. अब बात कर लेते हैं कृष्ण जी की. कृष्ण जो डेंचर स्पेशलिस्ट है, या न्यू स्माइल के नाम से उनकी क्लिनिक है. न्यू स्माइल डेंचर क्लिनिक बाय कृष्ण. या डेंचुरिस्ट हैं ये और ये इनका लोकेशन है 1111 एल्बियन रोड यूनिट 106. इनका फोन नंबर है 416-746-4500. इनके पास 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. वो स्पेशलाइज करते हैं कंप्लीट डेंचर में, ओके. पार्शियल डेंचर में, इम्प्लांटेड डेंचर में, इमीडिएट डेंचर में, सॉफ्ट लाइनिंग, रिपेयर्स, टीथ वाइटनिंग. वो कहते हैं कि मेरा ये है, मैंने उनका एक स्लोगन था, इफ यू सही। वांट $1 million स्माइल Yeah. गो टू न्यू स्माइल. मगर उनका कहना है कि सिर्फ स्माइल ही नहीं इंसान की होती, दांतों का काम जो होता है बेसिकली खाने की चबाना, क्वालिटी, खाने का टेस्ट, खाने का टेस्ट और चबाना खाने को और चबाने अपनी के लिए। हेल्थ के लिए. क्योंकि अगर आप फुल्ली खाना नहीं चबाएंगे
तो आपकी चबा की चीजों को आप खाएंगे नहीं तो उसका मजा नहीं आएगा, ना टेस्ट आएगा, ना हेल्थ होगा। बिल्कुल। तो विटामिन वगैरह सारी चीजें उसी वक्त आती है जब आप, इसीलिए आपके जो दांत सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी स्माइल तो अच्छी हो ही जाती है, आप खूबसूरत भी लगते हैं, मगर उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। और जब लिस्ट पे लोग बैठे हुए, आप जाके देखो लाइन बैठी, जो पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक में लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और उनकी अपनी क्लिनिक है वहाँ पे, जो कि आपके लिए टेलर मेड बना देंगे आपके दांत। बहुत अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। न्यू स्माइल। उनका फोन नंबर अगर आप दे दें दोबारा। 416-746-4500 416-746-4500। तो वाव की बात भी थोड़ी कर लेते हैं। वाव की मजेदार खाने, वाव की बात करते हैं, बहुत जबरदस्त खाने आपके लिए लेके आते हैं। हलीम बहुत अच्छा वो लेके आते हैं, 2 नान आपके लिए आते हैं, ओनली $10 पे देते हैं। इसके अलावा उनकी जो टिक्का वगैरह है जबरदस्त है, आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। उनके पास लोकेशन भी बहुत अच्छा है, टिल लेट इन द नाइट होते हैं। और वाव की सबसे बड़ी बात होती है चाय वहाँ पे बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल आपको इंडिया पाकिस्तान टाइप के चाय आपको मिलते हैं वाव के साथ। और वाव की सबसे अच्छी बात मैं ये भी समझता हूँ कि आप जाके देखिएगा, उसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, मजेदार खाने, फ्रेश बिल्कुल खाने उसी वक्त बना रहे होते हैं। आप देख रहे होगे वहाँ बना रहे हैं वो खानों को। अच्छा। आप एंजॉय करेंगे उनको। अच्छा ठीक है। उनका नंबर है 647-916-6936 647-916-6936। So we'll listen to some of our jingles and we'll come back to the next program. Next song. Yeah. AK Albert Camera, AK Albert Camera, सबसे सस्ते सबसे बेहतर कॉन्डो ले या घर ले, AK Albert Camera. Call AK Albert Kamran, real estate broker of Century 21's People's Choice Realty Inc. 416-602-3310. happyhomewithalbert.c21.ca. मिसिसागा में बेहद कामयाबी के बाद अब ब्रैम्पटन में सेकंड लोकेशन ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। ताजा टेस्ट का है ताजा ताजा मजा, ताजा टेस्ट का है ताजा ताजा मजा, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। दिल्ली, कराची, लाहौर के मजेदार खाने, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट, लाहौरी चिकन छोले, मजेदार चिकन कढ़ाई, कबाब, टिक्के और बारबेक्यू आइटम्स। ताजा यानी मजेदार, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। Second location in Brampton at the intersection of Torbram and Steeles, 957928866. एक सच्चा realtor, एक अच्छा realtor, किस्मत से ही मिलता है। तेजपाल सिद्धू, yes, तेजपाल सिद्धू, तेजपाल सिद्धू। हर इलाके में कॉन्डो हो या घर, realtor Tejpal Sidhu will get you at the best price and the best deal. Excellent on both residential and commercial. Sacha Realtor, Acha Realtor, Tejpal Sidhu, Sutton Group Realty Experts Inc. 416-627-9313. वेलकम बैक टू बैंड बाजा रेडियो। आप सुन रहे हैं लाइव ऑन चिन FM 100.7। जबरदस्त। यस, विद मोइन जमाल एंड सैम। मगर मैं ये बात करना चाहती हूँ जे की। जे इस वीक अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, नेक्स्ट वीक अवेलेबल होंगी, वो बहुत बिजी हैं। इमिग्रेशन लॉयर है तो समर में कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाती हैं माशाल्लाह। तो जे का अगर आपको किसी किस्म का भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सक्सेस रिकॉर्ड है उनका, हार्वर्ड की वो पढ़ी हुई है। अगर आपको किसी किस्म का भी इमिग्रेशन का इशू है, विजिटर्स वीजा चाहिए, स्टडी परमिट या वर्क परमिट चाहिए या परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए किसी किस्म की भी, या अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूजल भी हुआ हुआ है वीजा का, तो आप जरूर प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। 647-588-7198 647-588-7198। आपके इमिग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। बिल्कुल सही है। अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है सैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स गो टू अनदर सॉन्ग। और सॉन्ग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ये ऐसे राग हैं जिनके ऊपर कह सकते हैं कि इन पे कहानी लिखी जा सकती है, और ऐसे राग बास होते हैं जिनका मैजिक होता है। भिमप्लासी जैसे एक राग है, और एस डी बर्मन ने एक गाना ऐसा कंपोज कर दिया जो मैं सोचता हूँ जो म्यूजिकों को जो लोग जानते हैं वो कहेंगे इस टाइप का म्यूजिक कभी कोई बना नहीं सकता है। यू हैव टू मेक इट फ्रॉम द हार्ट। यू कांट मेक इट फ्रॉम म्यूजिक अलोन।
यू कैन डू इट फॉर म्यूजिक कि आपका टाइम करना है, एक और गाना रिकॉर्ड करना है, फला करना है, नहीं. ये इसी टाइप का गाना होता है जब आप ख्वाब में देखते हुए दिल में आप सोचते हो कि यार अब दिन में एक चीज मैंने करना, आपके दिल से एक आवाज होती चली जाती है, तभी एक डिफरेंट गाना होता है. सीरियसली मैं बता रहा हूँ, हर चीज आपको कमर्शियली भी एक चीज होती है, पार्ट ऑफ द कमर्शियल होता है. जब आप आज का फिल्म आप शूट कर रहे होते हो, मूवी होता है, यू हैव टू ऑब्वियसली गेट टाइम फॉर दैट ना, कि जैसे ये गाना मैंने इतने में करना है, इतने एक्टर्स को मैंने रखना है, इस तरह से करना है. लेकिन कुछ ऐसे गीत फिल्म ऐसे होते हैं जो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर बास थे जिन्होंने वो काम हिस्ट्री बना दी जिन लोगों ने, उसमें एस.डी. बर्मन मौजूद है. उसके अंदर उन्होंने गाना कंपोज किया, भीमप्लासी ने गाने बनाए लोगों ने, लेकिन उन्होंने गाना बना दिया. मैं समझता हूँ कि और स्पेशली थी कि किशोर कुमार के लिए इस टाइप के गाने नहीं थे इस तरह करने के लिए. वी ऑलरेडी नो, जो म्यूजिक को जानते हैं, कि उन्होंने कभी म्यूजिक सीखा नहीं किशोर कुमार ने. लेकिन एस.डी. बर्मन कहता था कि यार ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी, इज गॉट अ गॉड गिफ्ट फ्रॉम गॉड गिफ्ट. उसी तरह का म्यूजिक भी ये गॉड गिफ्ट का था. जिन्होंने एस.डी. बर्मन का जो गाना उन्होंने बनाया, कोई को सुनेगा कभी इसको भूल नहीं सकता है. मैंने एक बार ये गाना सुन लिया यंग में, और अभी भी यंग है आप. हाँ, मैंने जब गाने को सुना, नहीं बट आई वाज वेरी यंग एंड आई वाजंट डूइंग दैट सॉन्ग, एंड गाने का शौक भी नहीं था. मैंने गाना सुन लिया बैठ के लंदन में, एंड वो गाने के बाद मैं सोच नहीं पाया कि म्यूजिक अब करना पड़ेगा मुझे. आई कांट. ऐसा बात म्यूजिक ऐसे होता है जो आपको दिल में आके एक चीज घूम जाती है, आपके अंदर बैठ जाती है दिल की चीज. तो ये गाना था भीमप्लासी का था, एस.डी. बर्मन का, कि सा गा म पानी सा नी पा गा म प म ग रे सा. भीमप्लासी है, सा गा म पानी सा नी पा गा म प म ग रे सा. खिलते हैं गुल यहाँ, जादू है, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ. और दादरा, क्या मॉडर्न दादरा, हर चीज क्रिएटिव थी उनके अंदर. एवरी वर्ड इज क्रिएटिव ऑफ एस.डी. बर्मन. टडडंग टंग टिडडंग टंग था तिन्ना दादरा, टडडंग टंग टडडंग, कल रहे ना रहे, फ्लूट को अंदर डाल के ये पूरे गाने को एक मैजिक, एक जादू कर दिया. एस.डी. बर्मन का म्यूजिक है, आप सुन रहे बैंड बाजा रेडियो. एंजॉय करें. एवरी सॉन्ग इज 10 out of 10 ऑन बैंड बाजा रेडियो. और यहाँ का नंबर है 416-870-1007. खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ. रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का. कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का. चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ. हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है. झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है. दिल के आईने में तू ये समा
संवार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। आर.डी. बर्मन का ये म्यूजिक, एस.डी. बर्मन का ये म्यूजिक था, और मैं समझता हूँ भिमप्लासी राग और फ्लूट और तबले वगैरह का जो स्टाइल उन्होंने यूज किया है, मैं नहीं समझता कि ऐसा गाना कभी भूला जा सकता है। ना कोई गा सकता, ना किशोर कुमार से जो गवा दिया उन्होंने, किशोर कुमार के अलावा इस गाने को कोई गा नहीं सकता था। तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है, और इसकी वजह है कि एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार में एक बहुत ज्यादा कनेक्शन थी। रात दिन सुबह शाम कहते कि एवरी रात में कहते थे कि फोन करते थे जब रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो एस.डी. बर्मन फोन करते थे किशोर कुमार को, पूछते थे कि क्या हाल है, यस, वो फोन रख देते थे। सिर्फ ये पूछते थे, लेट इन द नाइट पूछे कि अपनी बंगाली में बोलता था कि वो नासो, हाँ, वो बोलेगा ठीक है, ठीक बोला, फोन रख देगा। तो उसका बेटा कहता था कि भाई ये क्या पूछता, क्या, तो उसने कहा इसलिए पूछा कि गला सही है नहीं है। ओके, खुदा की कसम बता, हिस्ट्री यू कैन सी इट, कि ये पूछता था रात में 2 बजे। देखो क्या शौक, क्या मोहब्बत होगी म्यूजिक के लिए। ही मस्ट बी अ बिलियनर ट्रिलियनर जो उनका नाम हो गया था। क्या क्या गाने बनाए उन्होंने। कहते रात के 2 बजे जब रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको फिक्र हो रही है, कह रहा है के मनासो, पूछा किसके, किशोर कुमार ने जागा, बोला क्यों उठाया, क्यों, बोला हाँ अभी ठीक है, फोन रख दिया। इसलिए कि तुम्हारा गला जो है सही है, तो तुम अच्छा गा लोगे कल आके, ठीक है। क्या गाना बनाए, खिलते हैं, ऐसा गाना बहुत लोगों ने कॉपी किया, 10,000 लोगों ने। देखो इन लोगों ने चीज बनाई है, दीज आर द स्टार्टर्स, उन्होंने शुरू की चीजों को। सब ने उसी तरह के कितने हजार आपको किशोर कुमार मिल जाएंगे, आपको कराची में, लाहौर में, बिल्कुल इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन एक जो था वो ऊपर से था। बिल्कुल, और ये ऊपर का होता है कभी। अब म्यूजिक सीख सकते हो, पूरी रात सीखते रहो, इंप्रूव हो जाओगे, अब आगे जाओगे, बहुत मेहनत करो, अच्छे टीचर्स आएंगे, आपको 8 ले आएंगे, 10 नहीं आ सकता है, 10 अल्लाह मियाँ देता है। बिल्कुल, म्यूजिक डायरेक्टर को भी अल्लाह मियाँ का भी एक म्यूजिक डायरेक्टर जो जहन से जो करते हैं, ब्रेन से जो करते हैं, ख्वाब से जो करते हैं, दिल से जो बनाते हैं, ये म्यूजिक होते हैं। बिल्कुल। एनीवे, कुछ हमने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अगर मैं इस लाइन पे लग गया तो किसी को याद ही नहीं रहेगा कि मैं प्रोडक्ट की बात करें। ओके, we'll come back to we are listening, you're listening live on Chin FM 100.7 with Moin Jamal and Sam and Isaac, and with Band Baja Radio, and yeah, of course you're listening to बैंड बाजा के जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो लोग क्या कह रहे हैं बैंड बाजा के बारे में। बिल्कुल, यू आर लिसनिंग टू बैंड बाजा लाइव ऑन चिन एफएम 100.7। बैंड बाजा भी दिल की चीज है, इट्स जस्ट अ बिलीफ है, अपनी एक सोच है। बैंड बाजा इज आर्ट विदाउट बॉर्डर्स। एब्सोल्युटली। और हमारा नंबर यहाँ पे बताएं, नंबर क्या है? यहाँ का नंबर है 416-870-1007 416-870-1007। दिन ब दिन लोग आते चले जा रहे हैं बैंड बाजा। बिल्कुल। अगर आपको किसी किस्म का प्रोफेशनल हेल्प चाहिए विद अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस इमिग्रेशन लॉयर विद अ स्ट्रॉन्ग सक्सेस रिकॉर्ड, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें, सैम को, जो कि आपके लिए जो लॉयर है वो हार्वर्ड की पढ़ी हुई है। शी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। वो हमारे साथ कभी कभी बैंड बाजा भी करती हैं। लॉयर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल, आजकल तो यहाँ तो हर चीज के लिए लॉयर आपको चाहिए, बट यू नीड 10 out of 10। Yes, like किशोर कुमार, या मैं सीरियसली बता रहा हूँ, especially in a lawyer, you can't take a risk of a lawyer. You have somebody 10 out of 10. और वो अलग बात है कि आपने हार्वर्ड में पढ़ लिया, लेकिन जो टैलेंट भी है, गॉड गिफ्ट भी होता है किसी के अंदर। बिल्कुल। एक ज़हन, एक समझना, उसको कैसे चेंज करो, चीजों को, रूल को कैसे तोड़ो। जैसे रिदम में कहते हैं ताल पे करना है। गाना उसी वक्त बनता है जब आप उसको तोड़ के निकले उसके अंदर, अगर रिदम पे गाने गा रहे हो। बिल्कुल, वो आपके लिए इमिग्रेशन बहुत आपकी टेलर मेड कर देती है। बिल्कुल, क्रिएटिविटी उसके अंदर ला के जब इधर से रूल बना के अच्छा गाना बनाते हो ना, तो जितने जानते हैं म्यूजिक उसको तोड़ते हैं, नई चीज उसके अंदर बनाते हैं, रूल पे नहीं जाते हैं। रूल को इधर उधर करके उसमें और खूबसूरती होती है। इसी तरीके से चीज होती है, किसी क्रिएटिव चीज की बात है। हाँ, म्यूजिक की बात करो, ताल की बात करो, सितार की बात करो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और क्या अगर आपको किसी किस्म का भी इमिग्रेशन या चाहिए, अपने विजिटर्स वीजा चाहिए, या स्टडी परमिट चाहिए, या वर्क परमिट चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि सब लोग तो अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन बात किसी का मसला है, कैसे करोगे उसका दूसरा। वही तो टेलर मेड करती है, स्ट्रैटेजीज लेके आती है। अगर परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, या कार्ड इश्यूज है, या प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल है, तो वो एक्सपर्ट रिव्यू करती हैं और स्ट्रैटेजीज लेके आती हैं फॉर आपके लिए री एप्लीकेशन के लिए। सो शी ट्राइज टू मेक स्ट्रैटेजीज एंड कम टेलर मेड आइडियाज फॉर योर
एप्लीकेशन। तो उस सिलसिले में आप एंड ऑफ द गेम वो आपको ले आएंगे जो आप चाहोगे, he'll get it work for you. That's a good lawyer to be. Okay. Yeah, so call Sam at 647-588-7198, 647-588-7198. Absolutely. और आपने अगर मजे के खाने बनाने हैं अपने घर में तो enjoy मीनार बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन 35 years. ITN को क्या एक्सपीरियंस है 35 years. तो अपने किसी भी करीबी स्टोर में जाइए, हर जगह अवेलेबल है ITN के मीनार बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन। सब जानते हैं कि क्वालिटी और उनका प्राइस हर चीज आपको हमेशा इसीलिए हिट है, इसीलिए हिट है। किसी इलाके में ले जाओ ITN, आप आंख बंद करके उनकी चीज ले सकते हैं, किसी भी आप चाहे, फ्रेश होगी, क्वालिटी की होगी, प्राइस अच्छा होगा। आप उनके हर प्रोडक्ट इस तरह के पैकेजिंग बहुत अच्छी लेके आते हैं। उनको पता है कि कहाँ से क्या चीज लाना है। पाकिस्तान से राइस ला रहे हैं, फलां से मगर ये नहीं है कि एक दिन अच्छी क्वालिटी एक दिन बुरी, इनके सारा बहुत अच्छी क्वालिटी। जो पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है, बिकॉज पब्लिक से समझ जाती है टाइम के साथ ना कि दे टेक 35 years। तो आपकी आंख बंद करके जगह बोलोगे टिम हॉर्टन ठीक ही तो होगा कम से कम यार, खराब तो नहीं हो सकता है। मैकडोनल्ड तो आपको बता कि ब्रांडी होगी चीज यार। जब आप रात में कभी 2 दिन आप किसी और मुल्क में जा रहे हो, मैकडोनल्ड आए, आपने कहा यार चलो कुछ भी खाओगे एक लिमिट का होगा कम से कम, बीमार नहीं हो जाऊंगा, कुछ नहीं हो। खाने हर चीज में ये चीज होती है। ओके, और अब बात कर लेते हैं न्यू स्माइल की। डेंचर क्लिनिक कृष्ण डेंचरिस्ट हैं, वो उनका नंबर है 416-746-4500। वो कहते हैं कि $1 million स्माइल के साथ साथ आपको हेल्दी भी रहना है। तो $1 million स्माइल उसी वक्त आएगी जब दांत खूबसूरत लगेंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी। नहीं तो अगर आप बीमार होंगे तो $1 million स्माइल कैसे निकलेगी मेरी तरह। बिल्कुल सही कह रहे हो, टोटली एग्री विद यू। तो आप प्लीज, क्योंकि दांत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चबाने के लिए दांत से आप खाने का मजा ले सकते हो, एक उम्र के बाद भी, और इवन यंग में दांत अगर नहीं सही हो इंसान के अंदर ना, तो खाने का मजा नहीं आ सकता है, लुक में कभी सही नहीं आ सकता है ना। देख लो बहुत भी बढ़ाती है और आपकी सेहत भी अच्छे करता है ताकि आप चू अच्छी तरह कर सके। अब ये जब तक चबाएंगे नहीं तो कैसे आपके, अब ये बातें टेक्नोलॉजी होगी दुनिया में कि आप किसी के कभी ऐसे भी जिंदगी में, अब देखिए बहुत से लोग थे जिनकी डॉटर्स हो या बच्चे हों या कोई हो जिनके दांत खराब थे, उनकी पूरी लाइफ इस तरह गुजरी है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कराची हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बांग्लादेश में हो, ऐसे लोग थे 10 लोग ऐसे उनके कोई रिलेटिव था उनके दांत खराब है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी लाइफ हम उनको अलग से फील करते थे या? लेकिन आज की दुनिया में देखो कि कितनी बड़ी इन्वॉल्व हो चुकी है चीजें कि आज आप जाके दांतों को ऐसे बनवा सकते हैं, क्योंकि दांतें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी शक्ल के लिए और खाने के लिए और टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए। तो ये इनका नाम जो है एक ब्रांड है इनका अंदर, बिल्कुल ये इनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। न्यू स्माइल डेंचर क्लिनिक, कृष्ण डेंचरिस्ट है और इनका नंबर है 416-746-4500। तो बैंड बाजा से लोग 25 साल हो चुके हैं भाई, आज 3 दिन के लिए नहीं आए कोई। देखो ना, ये भी बात है ना कि 2 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के नहीं है, 5 दिन के नहीं है, 25 years से यही काम और ITN 35 years से। पब्लिक समझ गई क्या चीज हो रही है। तो वो हर डेंचर में स्पेशलाइज करते हैं। अब हम किसी गाने की तरफ जाना बहुत जरूरी है। You want to talk something else? बस अभी आप वाव की बात करना चाहते हैं, कह दे वाव के लिए। वाव जो है उनकी वो बड़ा मजे का फ्यूजन लेके आए हुए हैं। अरबिक मैंडी उनकी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा मंडी बताओ पब्लिक के लिए। मैंडी जो है वो फ्यूजन है उनका, मैं खा लेता हूँ। अरबिक मैंडी विद देसी टच एंड स्पाइसेस। ओके, how is it? How do you like it? It's nice, I think so. हलीम उनकी बड़े मजे की है, ईरानी चाय अच्छी है, कबाब है। Okay. तो दानिश को कांटेक्ट करें at 647-916-6927। 2 नान फ्री है, ये भी याद रखना, सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग है फ्री, 2 नान फ्री है। बैंड बाजा का नाम लेने से। हलीम उसकी बात अच्छी है, हलीम इज डैम गुड। किसी दिन लेके आए ना तो खाएंगे हम। यानी हैदराबादी टाइप का है, लेकिन उनके अंदर है मसाले इतने ज्यादा नहीं है कि आपको तकलीफ हो सकती है जी। और इंडिया बाजार में भी बहुत अच्छी डील चल रही है, वहाँ पे आपको ITN के राइस भी मिल जाएंगे, लॉन्ग ग्रेन, हर चीज, बासमती। तो शेर उनका बहुत जबरदस्त, उनके पास भी बहुत अच्छी डीलें हैं। तो आप प्लीज कांटेक्ट करें। इंडिया बाजार इज इट, आप इंडिया बाजार में 416-844-0971। एक बड़ा साइज भी उनके पास है, उनके पास
फ्रूट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में, और आप देखो कितनी चीजें आपके क्रिस्पी आपको वहां मिल जाएगा, सुरती आपको वहां मिल जाएगा, ITN आपको मिल जाएगा, और जितने प्रोडक्ट चीजें वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद होंगे। अब एक गाने की तरफ चल रहे हैं। कुछ सिंगर्स की जैसे बातें करते हैं, जैसे मेरेगा कुछ बहुत से टेक्नोलॉजी ऐसी चीज बन गई आज कोई भी गा सकता है। देखो ये भी एक रियलिटी, देखो एक जमाना था, ये चीज चेंज होती है लाइफ में। जैसे एक वॉइसेस थी किसी किशोर कुमार साहब की आवाज, इसके रफी साहब की एक आवाज, एक टोन था, टेक्सचर था लोगों का, ठीक है। बाद में टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि थोड़ा लोग उसको इम्प्रूव करके AI वगैरह करके थोड़ा गा ले, ना गा पाए तो गाना हिट कर सकते हैं लोग, ओके, बट वो कामयाब हो जाते हैं बहुत लोग। इतना ज्यादा हिट कोई हो गया किसी का, लेकिन चला नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं होता है कि कोई 20 साल, किशोर कुमार तो फॉर एग्जाम्पल गोल्डन एरा के हैं, मतलब अभी तक। इवन इन इंग्लिश की अगर बात कर लो ना, तो इतने बड़े से बड़े जो एल्विस, ये कैसा है कि दे कुड गो एज लॉन्ग एज ही वाज देयर, ही वाज अ हिट, राइट। इसी तरीके से आपको होता है कि जो नए टाइप की टेक्नोलॉजी विच इज गुड, AI भी डाल के आपने कर लिया, उसके बाद बना लिया, नाम भी हो गया, उसके बाद कोई नहीं जानता कहाँ है वो। लुक एट हिस्ट्री, आप देखो कि इनका नाम नहीं खत्म हो सकता है। मेरी हसन साहब है, जब तक थे तब तक थे, नूरजहां जब तक थी तब तक रही। तो इसकी बात ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन उन्हीं लोगों से लोग सीखते हैं। बात इसलिए नहीं कि उनको कंपेयर करना है, उनका एक गॉड गिफ्ट था। कुछ लोगों में मिलियंस के भी, उस जमाने में इतने टाइम लोग हो नहीं सकते थे, इतनी क्वांटिटी में लोग नहीं थे, जिसकी एक आवाज आ गई, कोई गॉड गिफ्ट होगी, अल्लाह मैंने कोई हिफ्ट दे दिया किसी को। वो टैलेंट जब किसी के अंदर होता है तो वो उन लोगों से लोग सीखते हैं, वो जो म्यूजिक को जानते हैं सीखते हैं ऐसे लोगों को। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हेमंत कुमार की बात कर रहे हैं। हेमंत कुमार बंगाली थे, उनके बारे में लोग कहते थे कि ऊपर वाले की आवाज है, इंसान की आवाज नहीं है। जो उनका बेस जो बोलता है, अभी बेस की जैसे बात है, बेस जो गला होता है, वो ऐसा उनका टोन था, वो टेक्सचर किसी के पास नहीं था उनके पास मौजूद। उनका एक गाना है, डबल दादरा है, और एक फिल्म टाइप का गाना है उनका, और अकॉर्डियन को यूज करके। अकॉर्डियन भी एक बड़ी खूबसूरत चीज है, ह्यूमन वो जो दूसरा होता है अकॉर्डियन, उसका भी एक टेक्सचर होता है, एक टोन होता है, और बहुत कॉमन, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में दिल में लगती है चीज, ये डबल दादरा है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप क्यों हमारी कसम लौट जाइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट जाइए। धिंदक चितक, डबल धिंदक चितक, धिंदक चितक। हेमंत कुमार की आवाज, इस गाने को एंजॉय करें, डबल दादरा का मजा लीजिए, और आप सुन रहे हैं बैंड बाजा रेडियो। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए,
खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेमंत कुमार की आवाज है, अकॉर्डियन को जिस खूबसूरत अंदाजे से यूज किया। अकॉर्डियन जो रियल एक प्रोडक्ट होता है ना, इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ऐसी चीजें यादगार होती है, ऐसी भूली नहीं जाती ऐसी चीजें। अब देख लो कितने 30 इयर्स हो गए, मे बी 40 इयर्स हो गए, आज भी उस गाने का एक मैजिक कभी खत्म, उसकी खुशबू पुरानी नहीं हो सकती है, उसकी वही न्यू लगे, फ्रेश लगेगी बात। तो हेमंत कुमार का एक जादू, एक मैजिक था उनके अंदर। और एंड में बहुत से गाने किशोर कुमार को कंपोज किए, जिनको म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हेमंत कुमार, बिकॉज ही न्यू कि किशोर कुमार एक टैलेंटेड आदमी है, जीनियस है, उससे कभी म्यूजिक नहीं। हेमंत कुमार न्यू एवरी म्यूजिक, सबको सिखा सकते थे म्यूजिक को, राग रागनी को पढ़ा सकते थे, हर इंस्ट्रूमेंट बनाना जानते थे वो खुद, हारमोनियम वगैरह से बोलते थे वो। लेकिन किशोर कुमार ने कभी सीखे ही नहीं। बट देखो कि अगर किशोर कुमार को इतना रिस्पेक्ट करना लाइक हेमंत कुमार या एस डी बर्मन, जिसे सीखा कभी नहीं, ये एक गॉड गिफ्ट है। इसकी कोई लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक, इनबॉर्न टैलेंट, दिस इज एक लेवल तक होता है। देखो एक आध तक अब नेचुरल कर सकते हो ना, लेकिन इस लेवल पे हो जाए कि सुर ताल को इस तरह सुरीलेपन से गानों को इस लेवल तक, ये कम लोगों के साथ होता है, जिसके बारे में किशोर कुमार की बात कर सकते हैं। तो ऐसा करते अपने प्रोडक्ट की और बात करते हैं। बिल्कुल, मैं जे की बात करना चाहूंगी। आई एम मिसिंग जे सो मच, क्योंकि जे यूज्ड टू डू आइजैक थर्सडे शो विद अस, सो she's got so busy with us. I've told her come tomorrow. She said no mom, she has some appointment. Hopefully next week she'll be here with us. Once a day she comes sometime. When you are not there, then I request her, Zay, please come. So Zay is a very professional immigration lawyer and very experienced. With Harvard. With Harvard. She's a Harvard return. And वो आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज लेके आती हैं, ऐसी वो टेलर मेड कर देती हैं आपकी एप्लीकेशन को। अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन में इशू है, या अगर आपको रीअप्लाई करना है, अगर आपको किसी किस्म का भी वीजा चाहिए, स्टडी परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, तो आप कॉल करें सैम को 647-588-7198, 647-588-7198। सैम विल आपके लिए उनके साथ कंसल्टेशन करवा देंगी। Absolutely. अब बात कर लेते हैं बैंड बाजा की। वाव में जाके अच्छा ठीक है। बैंड बाजा जो है वो आर्ट विदाउट बॉर्डर है, एंड इट्स मोइन जमाल शो बेसिकली। तो मोइन, आपसे ये पूछना था, आपने इतने सारे जिंगल्स किए हैं, 1000 जिंगल तो कर दिए टोरंटो में, मे बी मोर देन दैट। तो जरा आप अपने क्रिएटिविटी प्रोसेस थोड़ा सा बताएं कि आप कंपोज भी करते हैं, राइट भी करते हैं, सिंग भी करते हैं, आप हर चीज करते हैं खुद ही, और आप ब्रांड बना देते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपको किसी किस्म का भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को या पर्सनालिटीज को ब्रांड बनाना हो, तो कांटेक्ट करें मिस्टर मोइन जमाल को at 416-839-6040 पे, 416-839-6040 पे। एक ये गॉड गिफ्ट होता है। मैं शौक जब आप करते हो तो अल्लाह रास्ते बनाता चला जाता है। मैंने आपको हमेशा भी कहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग ये बात कहते रहे, जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, सिंगर्स थे, वो ऐसे करते थे कि जब आप एक रास्ता शुरू करते हो ना, आपको ABCD भी नहीं आता है, गिटार उठाना नहीं आता है किसी को। जब आपके अंदर शौक आप करते हैं और ऊपर वाला कुछ आपको चीज दे देता है, तभी अंदर दिल में वो चीज भी जागती है। दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। गाने की उसी को शौक होता है जिसके अंदर जी चाहता है करने के लिए। एक होता है कि मैं इसे मशहूर होने के लिए कर रहा हूँ, या मैं गाना कर रहा हूँ कि लोग तारीफ कर दे मेरे बारे में। एक होता है आपके अंदर से एक चीज होती है, तभी आप टाइमलेस रहते हो। बिल्कुल, चाहे सही करो, जो भी करो, उसी वक्त होता है जब आप काम उस वक्त होता है जब आपके अंदर कोई चीज होती है, शौक हो। और मैं ये बिलीव करता हूँ, देखो सबसे बड़ी बात हुई, रेडियो जो है, रेडियो किंग है। रेडियो लॉन्ग टाइम लगता है रेडियो में, लेकिन रेडियो अगर चल जाता है ना, तो दिन ब दिन बढ़ता लग जाता है, आवाज लोगों से कनेक्ट हो जाता है। लोग पर्सनली आपसे समझ सकते हैं, प्रोडक्ट की एक पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं लोग। समझे बात को। हर प्रोडक्ट में सोशल मीडिया आता है, चला जाता है। अब सोशल मीडिया आज करते हो, 10,000 लोग आ गए और 2-3 लोग आए
और आपको ऐसा पड़ेगा कि आप रियलाइज करोगे कि रेडियो जो है वो आपको एक ब्रांड बना देता है, आपको एक दोस्त बना देता है, आपको एक इनाम बना देता है। आई सीन दिस ऑल द टाइम, ठीक है। और जहां तक जिंगल का फायदा है, मतलब जिंगल एक गाने का छोटा वर्जन होता है, दोनों एक ही चीज है, वही अस्थाई, वही अंतरा उसके अंदर, वही रिदम, वही ताल चाहिए, यही सारे नोट हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। उसमें भी सुरीलापन चाहिए। अगर बेसुरा गाए कोई चीज, कभी वो गाना कभी हिट नहीं हो सकता है। अपनी बात छोड़ दे, जब भी आलमगीर को मैंने यूज किया, कोई गाना क्या, जुबली इज द टेस्ट दैट्स मैचिंग ऑन मिचेल जुबली, अब आलमगीर गा रहा है, मैंने कहा जुबली का मजा सबसे जुदा, मैंने दोनों लैंग्वेज में करता था। तो मैं खुद आलमगीर को पसंद करता था कि आलमगीर को आना चाहिए। और देख लो कि म्यूजिशियन जो होते थे वो उस टाइम बोलते थे, जो हमारे रेडियो के लोग थे या जो एडवर्टाइजिंग वाले लोग थे, कि मैंने कहा आलमगीर को ज्यादा पैसे दो, $10,000 दो उस जमाने में, इस वजह कि मुझे पता था कि ही हैज दैट थिंग, राइट, ठीक है। आपके अंदर भी है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये गॉड गिफ्ट होता है किसी के अंदर करने के लिए, और उसने भी ऐसे सीखा, ही डिडंट इवन नो म्यूजिक। लेकिन बात ये होती है, ये चीज जो होती है लाइक जिंगल और गाना, और स्पेशली इस टाइप के फास्ट जिंगल वगैरह चीज जो होती है, ये गॉड गिफ्ट होता है। आप देख लो, हजारों लोग गाने होते हैं, जिंगल एक दो लोग ऐसे मिलेंगे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं, मैं दूसरी लेवल कर रहा हूँ कि मैंने बहुत जिंगल किए पाकिस्तान में, और मैंने ये रियलाइज किया कि गाने वाले सिंगर्स 10,000 हो सकते हैं, एक आलमगीर था। इंडिया में भी देख लो आप कि कितने सिंगर्स होंगे। अब तो IIT करके ऐसे वैसे गाने सब कर रहे हैं, तो सब जो बड़े थे वो वही सिंगर्स थे, और वो जिंगल भी आज वही लोग कर रहे होते हैं जो जिनके अंदर एक बात होती है, जिनके अंदर। बिल्कुल। तो अब ITN की बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मिनार बासमती बहुत राइस इंपॉर्टेंट से खयाम साहब के गाने की तरफ जा रहे हैं, संतूर बैस गाने की बात करते हैं, जादू की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दो प्रोडक्ट की बात बस सिर्फ ITN की बात करूंगी। मिनार बासमती राइस इस दाने की खुशबू के दीवाने हजारों, वेरी नाइस। हर लुकमे में बासमती है अपनों की मोहब्बत, और वो कहते हैं 35 सालों से ITN फूड का भरोसा, मिनार क्लासिक हर दफा परफेक्ट पकाई, बेहतरीन क्वालिटी और लजीज जायका। अब वही कह रहे, हमेशा एक न एक शेर की बात हम जरूर करते हैं, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त से अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ, इसको समझे इस बात को, और अगर कोई जानता है ये बताए किसने लिखा है, कितने लिखा है, ये पता करना चाहिए। इंडिया का है या पाकिस्तान का है, चांसेस ज्यादा है कि इंडिया के। आई एम जस्ट गिविंग हिंट्स टू यू, ठीक है। किस मजहब से, मुस्लिम है या हिंदू है, क्या है, आप पता कीजिएगा। देखो, जो सच्ची बात का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। समझे मेरी बात, मैं मुस्लिम, वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, यार छोड़ो वो सियासत है, चलो इश्क करें, ऐसा करते हैं, गाने की तरफ करते हैं। खयाम साहब का म्यूजिक है, संतूर का मजा लीजिए, इस गाने को एंजॉय कीजिए। मुसाफिर भी हम भी, मुसाफिर भी तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और गाना, न जाने क्या हुआ संतू टांग डंग, जो तूने छू लिया टांग डंग। इस गाने को एंजॉय करें। सॉन्ग इज 10 out of 10 of Band Baja Radio, and we'll see you tomorrow on Band Baja Radio on Chin FM 100.7. न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, संवर संवर गई, निखर निखर गई, संवर संवर गई, बना के आईना तुझे जाने मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। बिखरा है काजल फिजा में, भीगी भीगी है शाम,